मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। जनपद उन्नाव के विकास खंड हसनगंज की ग्राम पंचायत सिग्नापुर में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर विशेष संचारी रोग अभियान के अंतर्गत मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोगों की रोकथाम हेतु एक जन जागरूकता रैली का आयोजन ग्राम प्रधान तारावती पाल की अगुवाई में किया गया। इस जन जागरूकता रैली में जहां प्राइमरी पाठशाला सिंगनापुर के 4 छात्राएं, अध्यापक गण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आदि शामिल रही, वहीं विकासखंड हसनगंज की सफाई कर्मचारियों की 11 लोगों की टीम भी उपस्थित रही। इस रैली को जहां ग्राम प्रधान तारावती पाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, वहीं पर रैली ग्राम सिंगनापुर की गलियों में घूम कर नारों के साथ संदेश दे रही। हम सभी ने ठाना है संचारी रोग भगाना है, खाने से पहले, शौच के बाद हाथ करो साबुन से साफ। आलोक सिंह की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे की 194वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। प्रतापगढ़ जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल के निर्देश के क्रम में जनपद में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय परिसर के शहीद स्थल पर स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे की 194वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल RK सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम नायक मंगल पांडे के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में भूजल सप्ताह के तहत पूरे तोरई में क्षेत्र विचार गोष्ठी संपन्न। गांव के जल स्रोतों को बरसाती पानी से भरेंगे ग्रामवासी। भूजल सप्ताह के द्वितीय दिवस पर प्रतापगढ़ जनपद के मानदाता ब्लॉक के ग्राम पूरे तोरई में क्षेत्रीय विचार गोष्ठी में जिला भूगर्भ जल परिषद के नामित सदस्य व भय हरणनाथ धाम के महासचिव समाज शेखर की उपस्थिति में जल संरक्षण व प्रबंधन पर गंभीर चर्चा हुई। तय हुआ कि ग्राम के सभी गढ़हा, गढ़ही व तालाब आदि जल स्रोत में बरसात का पानी कई चक्र में भरकर व्यापक भूजल रिसर्च किया जाएगा। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। NGO द्वारा गैर कानूनी तरीके से दुकानदारों से की जा रही अवैध वसूली। रसीद पर छत्तीसगढ़ कार्यालय का लिखा गया पता। प्रतापगढ़ के आलापुर खाद्य सुरक्षा मानक प्रमाणन छपी रसीद पर छत्तीसगढ़ का कार्यालय पता दिखाकर 700 प्रति दुकानदार द्वारा की जा रही वसूली कर रहे लोगों से पूछताछ पर पहले तो सरकारी योजना बताया, परंतु जब उच्च अधिकारियों से वार्ता की गई तो मामला कुछ अलग निकला। फिर गांव स्तर से लेकर देश स्तर पर NGO द्वारा बड़े पैमाने पर गोरख धंधा किया जा रहा। कई बार मामला मीडिया में आने पर NGO संचालक जेल भी जा चुके। तरह तरह के हथकंडे अपनाकर नई नीति बनाकर लोगों के साथ ठगी करने का काम NGO बखूबी कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी इस तरीके से कार्य कर रहे लोगों तक नहीं पहुंच पाता। जब मीडिया की सुर्खियां बनती तो प्रशासन की आंखें खुलती हैं और इस तरह से NGO का संचालन कर रहे लोगों पर कार्रवाई हो पाती है। मानिकपुर से राकेश कुमार धूलिया की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में ऐतिहासिक रहा लक्ष्मणपुर ब्लॉक परिसर में स्थापित शिवालय प्राण प्रतिष्ठा की शोभा यात्रा। हजारों महिला पुरुषों ने सर पर कलश रखकर की मंदिरों की परिक्रमा। दर्जनों घोड़े, हाथी, बग्गी, डीजे रही शोभा यात्रा की खासियत। हर हर महादेव से गूंजा लक्ष्मणपुर बाजार। पतुलकी, रघुवापुर, चंदापुर, शिवभोज, पदनाथपुर, पूरे गुलाब। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, राष्ट्रीय भारतीय किसान मोर्चा के मीडिया प्रभारी मनोज यादव, स्वामी राम भद्राचार्य के शिष्य आचार्य रामचंद्र दास, आचार्य शांतनु जी आदि कई लोगों ने पुष्प गुच्छ देकर किया कार्यक्रम को सम्मानित। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मां विंध्यवासिनी धाम से 3 किलोमीटर दूर मां काली के दरबार में मां के भक्तों के लिए सावन महीने में प्रसाद के रूप में खिचड़ी बांटी जा रही। मां काली के पुजारी के द्वारा भक्तों के लिए खिचड़ी वितरण कराया जा रहा। पहले हफ्ते में एक दिन खिचड़ी का वितरण किया जाता था, लेकिन इस वर्ष खिचड़ी का वितरण पूरे माह किया जाएगा और मां के अंतिम दिन भंडारे का आयोजन किया जाएगा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। महाराज जी, आपका नाम? हमारा नाम हेमंत मिश्रा, हम यहाँ के पुजारी हैं काली खो मंदिर के। महाराज जी, एक खिचड़ी बंटता है यहाँ पे। खिचड़ी पहले हफ्ते में एक बार बंटता था जो है, और महीने में एक बार भंडारा होता था। तो इस माह में माँ की इच्छा हुई कि पूरे महीने जो है श्रावण मास में जो है खिचड़ी बांटा जाए भक्तों के प्रसाद के लिए। तो क्या खिचड़ी बांटते हैं महाराज, इसके बाद भंडारा का कार्यक्रम है? भंडारा का कार्यक्रम हर महीने परमानेंट होगा, जिस तरह से होता है उस तरह से होगा।
और हर माह में जो है हर हफ्ते जो है खिचड़ी बांटी जाती है, हर शनिवार को वो भी होगा। और इस सावन के मास में आप ये 30 दिन आपने खिचड़ी बांटेंगे महाराज? सावन महीने में पूरा पूर्णिमा तक, सावन पूर्णिमा तक जो है खिचड़ी बटेगी, माँ का प्रसाद जो है। तो इस प्रसाद में, इस खिचड़ी बांटने में किसी का और सहयोग लेते महाराज जी? केवल अपने सिर्फ माँ का सहयोग होता है और किसी का सहयोग नहीं। ठीक है महाराज, धन्यवाद। मिर्जापुर विंध्याचल विकास प्राधिकरण महायोजना 2021 में आपत्तियों का निस्तारण की सुनवाई की जा रही। नगर को नए तरीके से बसाने के लिए यह महायोजना बनाई गई। इस महायोजना को लेकर मांगी गई आपत्ति पर करीब 3500 लोगों ने आपत्ति दाखिल किया, जिस पर 28 जुलाई तक सुनवाई की जाएगी। प्रत्येक दिन 450 लोगों को बुलाया गया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर विंध्याचल विकास प्राधिकरण की 2031 को ध्यान में रखते हुए जो महायोजना बनी है, ये उसका प्रारूप इस समय प्रकाशित किया गया है। मई में इसमें आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे, जिसमें 3500 से ज़्यादा आपत्तियां और सुझाव आए। अब यहाँ 19 जुलाई से 28 जुलाई तक जो शासन के द्वारा निर्धारित कमेटी है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं, एक शासन स्तर के होते हैं, एक टाउन प्लानर के होते हैं और एक कमिश्नर महोदय के होते हैं, एक उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण के होते हैं और एक ईओ नगर पालिका होते हैं। तो सारे सदस्यों की उपस्थिति में यहाँ पे क्रमवार बुलाया जा रहा है। तो 3500 आपत्तियों को हमने 450 लोगों को एक दिन में सुनवाई का अवसर दिया है। एक दिन सुनवाई के पूरे हो गए। आज भी आप देख सकते हैं कि लोग आए हैं और अपनी आपत्ति के समर्थन में यदि कोई साक्ष्य है अथवा वो अपनी कोई अतिरिक्त बात कहना चाहते हैं, वो आकर के कमेटी के सामने कहते हैं और फिर जब सारी सुनवाई पूरी हो जाएगी, फिर कमेटी अपनी उसकी समीक्षा करके जो भी उसके सुझाव या विचार बनेंगे, वो बोर्ड जो विकास परिषद का बोर्ड होता है कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में, वहाँ पर ही रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री का जो विंध्य कॉरिडोर को भी इसमें जोड़ा गया है, उसमें भी लोगों को बुलाया जाए, तो वो क्या योजना है सर, और उसको लेकर के क्या देखिए, जो गूगल जो GIS मैप आधारित ये जो महायोजना बन रही है, इसमें नक्शे पर ही ये चिन्हांकन कर दिया जाए कि जो भी बड़े लैंडस्केप हैं जनपद के, वो उसमें शो हों। विंध्य कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण परियोजना है। ये भी महायोजना में जिस स्थान पर है, उस स्थान पर वो अपनी पूरे जो भी उसका क्षेत्रफल है उसके साथ वो वहाँ पर दिखाई पड़े। तो इसके लिए भी एजेंसी से और मुख्य नगर नियोजक से बात हो गई है, वो उसको भी इनकम्पेटिव उसी करें तो कर देंगे। 2000 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का एक मैप बना, जो ऑनलाइन गूगल से उन्होंने देख करके उत्तर प्रदेश के जो इसके अधिकारी रहे होंगे वो लखनऊ से बना दिए। भौतिक सत्यापन उन्होंने नहीं किया। उस बीच जो है जहाँ लैंड खाली थी वो आवासीय हो गया, वो बन गया मकान। लालबाग कॉलोनी, जिस कॉलोनी से हम लोग आते हैं छोटी बसई में, कम से कम सैकड़ों मकान हैं, जिनके उन सैकड़ों मकान में सभी लोगों ने अपना वो बनवाया है नक्शा, और नक्शे के तहत सरकार के जो गाइडलाइन है उसके तहत सब लोगों ने मकान बनवाया। उसके बाद एक बार पेपर में आया कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के और गंगा के किनारे वाला, तो उसमें लोगों में बड़ी वो था कि क्या होगा इसमें। तो जब मैं जिलाधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा आपत्ति डाली जा रही है, आपत्ति डाल दिया जाए। उसकी एक सुनवाई हुई, उसी सुनवाई के तहत आज यहाँ हम लोग आए हैं। जनपद की बात करें तो कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, अगर हम पूरे क्षेत्र की बात कम से कम छोटी बसही के टोटल तो पूरा जनपद सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लगभग पूरा जनपद प्रभावित है। नगर का सभी पास इलाका प्रभावित है, इससे लोग भयभीत थे। लेकिन जब जिलाधिकारी महोदय, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और खुद विकास प्राधिकरण के लोगों ने इसको बताया तो लोग समझ गए और आज उसी के तहत ये सुनवाई हो रही है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।